आसानी से पहुंचा सके। इसमें आप तमाम पदाधिकारियों का सहयोग अपेक्षित है। आज राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश और जिला इकाई के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें हम लोगों ने अब तक अपने पदाधिकारियों के माध्यम से उनके जिला और उनके जिला में आने वाले विधानसभाओं के गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की है। आगामी कार्य योजना, क्षेत्र में कार्य करने में क्या समस्याएं आ रही है, और अब तक कितनी मजबूती के साथ हम लोग किन-किन जिलों में और कौन-कौन से विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए, लोगों से डायरेक्ट जुड़ पाए हैं और पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचा पाए हैं, यह जानने का हमने प्रयास किया। जैसा कि मास्क नीचे कर लीजिए। हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कोरोना काल में कई तरह के सर्कुलर जारी किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, उन प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए विभिन्न विधानसभाओं में, बिहार के लगभग 243 विधानसभाओं हम लोग जन जन तक पहुंचकर पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो बिहार में बिहारियों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है रोजगार और बेहतर शिक्षा। शिक्षा व्यवस्था जो चौपट कर दिया गया बिहार, इसको सुधारना होगा, और उसके लिए भी हम लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि जो ऐसे शिक्षक आप बहाल कर दिए जिनको ये नहीं पता कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो हम अपने बच्चों का भविष्य वहां कैसे बेहतर हो सकते हैं। नीतीश जी ने तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर जो कुठाराघात किया है, शायद भूत में कभी ऐसे मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बने, और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी इस तरह का मुख्यमंत्री बिहार को न मिले। ये बिहार की जनता से आप मीडिया बंधुओं से निवेदन करें कि आप उनसे सवाल कीजिए कि बिहार को बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री किसने बनाया। आप ही के माँ पिताजी का देन है कि बिहार बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री बन गया, और चुनाव के 3 महीने पहले आपको रोजगार दिखता है। 4.5 साल से आपको रोजगार नहीं दिख रहा था। 4.5 साल में आपने क्या किया? आपके पिताजी और माताजी को भी 15 साल मौका मिला बिहार को लीड करने का, और उनके विकल्प में जिसको हमने चुना, जो सुशासन का ढोल पीट रहे हैं, इतना बड़ा कुशासन तो आज तक हमने देखा ही नहीं। इनको भी 15 साल मौका दिया गया। ये सवाल तो बिहार की जनता इस बार पूछना चाहिए एनडीए और यूपीए के दोनों उम्मीदवारों से कि आखिर 15 साल मौका हमने यूपीए को दिया, 15 साल मौका हमने एनडीए को दिया, लेकिन हमें आज तक रोजगार क्यों नहीं मिला? इस बात का जवाब आप हमें दे दीजिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार हम लोग का परिवार है, और 7 निश्चय योजना 2 उन्होंने अब जनता के सामने लाया है। 7 निश्चय योजना जो उनका है, वो कितना क्रियान्वयन हुआ, कितना ग्राउंड पर उसको उतारा गया। 2-4 योजना की हम लोग की बात कर लें, जैसे इनका नल जल योजना, जिस गांव तक नल पहुंच गया है वहां जल नहीं पहुंच रहा, और जहां जल भी पहुंच गया है उसका टोटी खुला हुआ है, लगातार पानी बह रहा है। कोई भी इनकी योजना धरातल पर, सर आप ही बता दीजिए, शराबबंदी बंद है क्या बिहार? शराबबंदी है क्या बिहार? पहले तो ठेका तक जाना पड़ता था, ऑर्डर करने पे घर आ जाता है, यही शराबबंदी है। जल जीवन हरियाणी का कितना क्रियान्वयन हुआ है और कितना लाभ मिल पाया है? सर ये केवल हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से फोटो खिंचवाते हैं, बात पर मानव श्रृंखला लगा के, और दुनिया को दिखाते हैं कि ये लोग मेरे साथ हैं, और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बाई ऑर्डर गर्मी में सर्दी में रोड पर खड़े कर देते हैं।
टीचरों को खड़े कर देते हैं कि आप खड़े होइए नहीं तो सस्पेंड कर देंगे आपको, और वो फोटो खींचकर कहते हैं कि देखिए 1 करोड़ लोग रोड पर खड़े हुए हमारे समक्ष। ये कहते हैं कि 50 लाख लोगों को हम रोजगार नहीं दे सकते, सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तो लानत है आपके 15 साल के कार्यकाल में। यदि करने की इच्छा शक्ति हो तो 50 लाख नहीं 5 करोड़ लोगों को भी रोजगार दिया जा सकता है, और हाँ रोजगार दिया जा सकता है। बीमार पड़ा बिहार फिर से चंगा होगा, फिर से स्वस्थ होगा, वो इसलिए विश्वास है क्योंकि हम लोगों ने बीमारी को जड़ से समझने का प्रयास किया कि बिहार के बीमारी के जड़ में क्या है। और ये तभी संभव है जब आप धरातल पर उतरकर, जमीन पर उतरकर डायरेक्ट लोगों के बीच में खटिया चौकी दरी पर बैठकर उनकी समस्याओं को आप सुनेंगे, तब आप उनकी समस्याओं का निराकरण निकाल सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ दोनों की समस्या है। आधा बिहार बाढ़ से परेशान रहता है और आधा बिहार सुखाड़ से परेशान रहता है। लेकिन सरकार जिसकी भी हो, चाहे यूपीए की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार, इनके लिए वो एक अवसर है, वो लॉटरी लग जाता है। बाढ़ आ गई तो लॉटरी लग गया। जनता की समस्याओं से सरकार नहीं, ये सर्वे करवाते हैं अखबार में फोटो खिंचा कर डालने के लिए, ये सर्वे करवाते हैं टीवी चैनल्स में दिखने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। तो दौरा कैसे कर रहे हैं? एक हेलीकॉप्टर पर एक तरफ सीएम और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम, और 20,000 फुट की ऊंचाई से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेते हैं। तो उससे तो यह प्रतीक होता है कि आप जायजा लेने नहीं जा रहे हैं, आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मजा लेने जा रहे हैं कि कौन सा गांव ज्यादा डूबा है, कौन सा गांव कम डूबा है।